बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे बृहस्पति 7, बृहस्पति 10 और भी बहुत सारे योग हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि जिस काम में लगते हैं बस उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, दुनियादारी बड़ी क्रूर है। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा और आपको अपने पास आसपास का अच्छा माहौल नहीं मिला तो दुनिया तो बैठी आपको लूटने के लिए, है ना। तो उस अवस्था में जब बृहस्पति इन स्थानों पे होते हैं, आपको तेजी चुस्ती चालाकी का इस्तेमाल करना, यानी अपने आप को बचाना है, कोई और ना आपको खा जाए। इतना नरम नहीं बनना है कि आप हारे हुए खिलाड़ी बने या एक ही काम के ऊपर फोकस करके बस उसी के अंदर उधेड़-बुन में लगे रहें। यहाँ पर जब इंसान चुस्ती चालाकी और तेजी इस्तेमाल करता है तो फोकस एक ही रहने के कारण, जब बृहस्पति इन घरों में होता है, फोकस एक ही तरफ लग पाता है। पूरी तरह अगर इंसान बिजनेस में डूबता है और अपने फायदे का ख्याल रखता है तो ही फायदा कमा पाता है। तो उस अवस्था में हमें ये कहना पड़ता है कि भाई, जितनी अच्छाई की तरफ तू बढ़ेगा, दान पुण्य की भी तरफ बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नामदान की तरफ बढ़ेगा, तो उस वक्त में तेरे अंदर बस यही बसेगा। अच्छे बुरे का फर्क करते करते होना ये है कि अच्छापन तेरे अंदर ज़्यादा समा जाएगा और जो सख्ती से तुझे अपने काम करके अपने लिए फ़ायदा कमाना चाहेगा वो वाला पार्ट रह जाता है। तो इसीलिए हम पूजा पाठ से मना नहीं करते, लेकिन उसके अंदर कई कई घंटे लगाना। आप ये देखो कि जो चीज़ के अंदर तुम एक अच्छे विचार बनाकर, एक अच्छा प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके तुम जो कार्य कर रहे थे, जो कि जवानी में अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बेटा उसके लिए समय तुमने वो अपना उसमें दे दिया पूजा पाठ में, और जवानी में एक एक मिनट कीमती होता है। फिर हमारे यहाँ एक और व्यवस्था बनी, उसे बोलते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ व्यवस्था का क्या मतलब है कि अब आपने अपने सारे फर्जों को पूरा कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, उनको शादियां कर दी, वो काम करने लग गए। अब जो उम्र भर का एक्सपीरियंस है वो अध्यात्म के नाम पर तुम दुनिया को दो, उनके लिए रास्ता खोलो और लोगों की मदद करो। जब आप लोगों की मदद करते हो तो तब वो तुम्हें भगवान समझते हैं जी, क्योंकि तुम भगवान बन के उनके जीवन में आते हो। तो बेटा, भगवान बनने के रास्ते पे तो तुम्हें पहले डाला जाता है, लेकिन क्या है, समझ का फेर है। पूजा पाठ के लिए मना नहीं किया, 2-5 मिनट की पूजा रोज करो, लेकिन उसके बाद भगवान को भूल के कर्म को याद रखो, दुनियादारी को याद रखो, दुनियादारी के अंदर होने वाले छल कपट को याद रखो, और उसको सुधारने के लिए, उससे बचने के लिए प्लानिंग पे काम करो। क्योंकि हर किसी से लड़के काम नहीं चलता, सोच के, बुरे माहौल से बच के सही माहौल पैदा करके ही दुनिया के अंदर जीतना होता है। तो उसके लिए तुम्हें मैक्सिमम समय चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद तीर्थ यात्रा करो, रोज मत करो, ठीक है। और समय अपना बचाओ, और वो समय बचा के अपने काम में लगाओ। इसलिए उन्हें कहते हैं कि भाई, पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा मत जाओ, अभी जवानी में काम कर लो, अपने फ़र्ज़ों को पूरा कर लो, उसके बाद कर लेना जो कुछ करना है। इसलिए ही मना होता है, वैसे पूजा पाठ कहीं मना नहीं होता, ठीक है।